चलिए। जब मनुष्य संकेतों या इशारों के माध्यम से अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करता है, वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। मातृभाषा। मातृभाषा का तात्पर्य वह भाषा है जिसे बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। बच्चे की माँ पंजाबी बोलती है तो बच्चा भी पंजाबी सीख लेता है। बच्चे की माँ हिंदी भाषा बोलती है तो हिंदी भाषा सीख लेता है। दूसरा है राष्ट्रभाषा। जिस भाषा का देश के अधिकतर निवासी प्रयोग करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे भारत में हिंदी, अमेरिका में अंग्रेजी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। राजभाषा, जो भाषा देश के कार्यालयों और राजकाज के कार्यों में प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी है। आप जानते होंगे कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। उन 22 भाषाओं को आप अपनी बुक में, अपनी ग्रामर की बुक में पढ़ेंगे और उसे याद करेंगे। दूसरी चीज़ है लिपि। दूसरी चीज है लिपि। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। लिपि की परिभाषा आप लोग अपने बुक में पढ़ेंगे और हम बता भी रहे हैं कि जिन मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए किए गए चिन्हित निश्चित चिन्ह को लिपि कहते हैं। किसी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। किसी भी भाषा के, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। और अलग अलग देशों की अलग अलग लिपि होती है, अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे उर्दू भाषा की लिपि है फारसी, संस्कृत और हिंदी की लिपि है देवनागरी, कोंकणी भाषा की लिपि है देवनागरी, जर्मन की लिपि है रोमन, बंगाली भाषा की लिपि है बांग्ला, फ्रांसीसी भाषा की लिपि है रोमन, नेपाली भाषा की लिपि है देवनागरी, मराठी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरमुखी। इसको आप सभी लोग अपने की पुस्तक में और लेसन फर्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, आप उसको याद करेंगे। तीसरा चीज है व्याकरण। व्याकरण व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा का विश्लेषण करके उसके स्वरूप को प्रकट करता है और भाषा के शुद्ध रूप को पढ़ने, समझने, बोलने और लिखने की विधि बताता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं, उसे हम व्याकरण
व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के मुख्य चार अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के मुख्य रूप से कितने अंग हैं? 4 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। इन सब के बारे में विस्तार से अपने बुक में हम लोग पढ़ेंगे। अब आप आ जाइए, अब हम जो है एक्सरसाइज करेंगे। हमारा भाषा, लिपि और व्याकरण, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। भाषा क्या है? अपने मन के भावों को व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को जानने का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। आप लोग पिछली कक्षाओं में भी इसको पढ़ चुके हैं, तो तीनों का डेफिनेशन दिया गया है, सब कुछ है। लिपि वह है जब हम अपने उसे कहते हैं मौखिक ध्वनियों को लिख कर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। जो हम बोलते हैं उसी को जिस तरीके से लिखा गया है उसी को लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। इसके बाद आता है आपका व्याकरण। व्याकरण शब्द जो है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा का विश्लेषण करके व्यक्ति को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की छोटी परिभाषा लिखने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 4 प्रकार हैं, 4 अंग हैं व्याकरण के: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इसको आप लोग स्वयं अपने बुक में करेंगे एक्सरसाइज। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, आप लोग अपनी बुक से ढूंढ करके, हमने जैसे पहले भी लिखवाया है उसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और नोट करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति स्वयं करेंगे। नीचे दिए गए कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। जिस भाषा को हम अपने परिवार से सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। इसको स्वयं आप लोग कर लेंगे। इस प्रकार से भाषा, लिपि और व्याकरण का चैप्टर समाप्त हुआ। आप लोग इसे अच्छी तरह से अपनी पढ़ेंगे अपनी बुक से और समझेंगे।
लेसन फर्स्ट की एक्सरसाइज आप लोग अपनी बुक से करेंगे, बुक में करेंगे और उसको कॉपी में लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर भी लिखेंगे और परिभाषा उसकी याद करेंगे। लेसन फर्स्ट हो गया।